नमस्कार, मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे टॉप ऑफलाइन कोचिंग फॉर द क्लैट। पिछली बार की वीडियो में मैंने बात की थी कि कितने ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हमेशा पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऑनलाइन बच्चा पढ़ भी रहा है, नहीं पढ़ रहा, ऑफलाइन भेज दो, जरूर पढ़ के आएगा। तो ये जरूर पढ़ के आएगा सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, मैंने एक बहुत ही रिसर्च करके एक पूरा निकाला है कि क्या होना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है। तो आप उन चीजों को देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो कोचिंग्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताऊंगी पिछली वीडियो की तरह। क्या रिजल्ट रेट है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कहाँ पर अवेलेबल है, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जब बात करें तो ऑफलाइन क्लैट कोचिंग क्यों, देखो, एक तो स्ट्रक्चर प्रिपरेशन हो जाती है, फिक्स टाइम टेबल हो जाता है। आप घर से निकल के जा रहे हो, आपको पता है सैटरडे संडे आपको कोचिंग लेना ही है, या फिर इवनिंग शेड्यूल में आपको कोचिंग लेना ही है। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट होते हैं जितने भी, वो वहां चेक हो जाते हैं ढंग से। आपको पता चलता है कि जितना आपकी प्रिपरेशन है वो कितनी है। आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है ऑफलाइन कोचिंग्स में, कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो डायरेक्टली या फेस टू फेस फैकल्टी से पूछ पाते हैं। इसके अलावा गाइडेंस एंड जो मॉनिटरिंग है वो ज्यादा फोकस्ड होती है जब आप ऑफलाइन कोचिंग्स जाते हो। ऑनलाइन कोचिंग्स में इतना फोकस्ड और मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। तो ये सच्चाई है, इसीलिए आप उठ के स्कूल जाते हो, और इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि क्लैट के लिए भी आप उठ के ऑफलाइन कोचिंग जाओ। तो ऑफलाइन कोचिंग में जो सबसे पहला आता है वो है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल मैंने ऑनलाइन में भी आपको बताया था, एक जाना माना नाम है, और लॉ प्रेप ट्यूटोरियल आपका ऑफलाइन में भी एक बहुत जाना माना नाम है। तो नोन फॉर द मल्टीपल एयर वन रैंक्स इनकी हमेशा आती रही है, और लॉन्ग स्टैंडिंग रिजल्ट है। फीस है अप्रोक्स 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की इनकी ऑफलाइन की। इसके अलावा इनके वही 1 ईयर और 2 ईयर और इसके अलावा क्रैश कोर्स अलग अलग प्रोग्राम हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर आपकी 10th में स्कोरिंग बहुत अच्छी रही है, 10th में आपके 80-90% रहे हैं, तो ये आपको अलग से डिस्काउंट्स भी देते हैं। इनके अलग अलग प्रोग्राम होते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये अपने कुछ एग्जाम भी, मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, अपने कुछ एग्जाम कराते हैं क्लैट एस्पिरेंट के लिए। अगर उसमें आपकी अच्छा रिजल्ट आता है तो उसके बाद भी आपको डिस्काउंट मिलता है आपकी ओवरऑल फीस पे। इसके बाद में हम बात करेंगे नॉलेज नेशनल लॉ सेंटर, KNLC। बहुत नाम है फिलहाल, इसका बहुत बूम है। तो KNLC हाई सेक्शन रेशो है विद स्मॉल बैचेस एंड मॉनिटरिंग के लिए। अप्रॉक्स फीस रहती है 40,000 to 1,70,000। इनका जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत अच्छा है, बहुत कोर है, बहुत रिसर्च के साथ में है। इनका अभी नए ही है, कुछ ज्यादा पुराने बैचेस नहीं है इनके, तो इनके रिजल्ट्स का अभी इतना शॉर्टी के साथ नहीं कह सकते हम, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका ऑफलाइन कोचिंग्स में। दिल्ली और गुड़गांव में ये अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करते हैं सबका फेवरेट लीगल एज। लीगल एज हमेशा से ही फेवरेट रहा है सबका। स्ट्रॉन्ग मॉक टेस्ट है इनके, सीरीज स्ट्रेटजी बेस्ड प्रिपरेशन है, और इनका अप्रॉक्स फीस स्ट्रक्चर रहता है वही 75,000 से लेके 1,20,000 तक। और लीगल एज भी आपको आपकी मेरिट के हिसाब से और आपकी डिस्टिंक्शन के हिसाब से आपको ये वो देता है, आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा इनकी फीस में। क्लासेस वो दोनों अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ 5 days भी बैचेस होते हैं और सैटरडे संडे भी बैचेस होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इनको ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। कि आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं तो आप सिर्फ वीकेंड्स पे जाना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। कैरियर लॉन्चर, मल्टीपल इनके इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी जगह फ्रेंचाइजी बेचते हैं ये, तो बहुत सारे पैन इंडिया प्रेजेंस है इनकी, पैन इंडिया फ्रेंचाइजीज हैं। और इनका स्ट्रक्चरल सिलेबस है, एक सा ही सिलेबस रहेगा, आप कहीं भी पढ़िए उनका वही जो गाइडेंस मटेरियल है वही रहेगा, और स्ट्रक्चरल सिलेबस एक जैसा रहेगा। और आपको कैरियर लॉन्चर की जो फैकल्टी है वो काफी अच्छी है, और अप्रॉक्स फीस स्ट्रक्चर है इनका 85,000 से लेके 125,000 तक। दोनों तरह के प्रोग्राम्स होते हैं इनके। आप इनके पास में आपका 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है, फीस अकॉर्डिंगली रहेगी। इसके अलावा ये क्रैश कोर्स सीरीज और मॉक टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं। इसके बाद हम आते हैं IMS और गेट सेट लॉ।
तो सिस्टमैटिक टीचिंग है, फोकस ऑन द रीजनिंग है, अप्रॉक्स फीस रहती है 1 लाख। इसके अलावा टाइम्स बहुत अच्छा है, TIMES बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, प्रथम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा भी बहुत सारे, आजकल तो इतना कंपटीशन है, बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन मैं बात करूं जो बेस्ट थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि आपको इनके बारे में और भी नॉलेज चाहिए तो मैं एक डीप वीडियो भी बना सकती हूँ, आप कमेंट कर देना। अब मैं बात करती हूँ फीस वर्सेस रिजल्ट, रियलिटी चेक की। मैंने टॉप 5 बता तो दिए, तो हाई फीस डू नॉट गारंटी सिलेक्शन। ये तो सारा की सारा डिपेंड करता है बच्चे की मेहनत पर। सक्सेस इन क्लैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सिटेंसी, आप कितना कॉन्सिटेंसली से जा रहे हैं, कितने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एनालाइज रीडिंग कितनी है आपकी, और उसके अलावा जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, आप कितनी जल्दी आपके पैसेजेस हैं उनको पढ़ पाते हैं, कितनी जल्दी उनके आंसर्स कर पाते हैं। तो कोचिंग सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है। मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 100% गारंटी तो बच्चे की मेहनत देती है, ये एक हेल्पिंग हैंड का काम करते हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी आपको कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, उससे बिफोर आपके लिए क्या है। एक तो डेमो क्लासेस पक्का लीजिए, जिस भी कोचिंग जा रहे हैं डेमो क्लासेस लीजिए। और सिर्फ डेमो क्लासेस ऐसा नहीं है, एक आप इंस्टीट्यूट से इंसिस्ट कर सकते हैं कि आपको 2 डेमो क्लासेस दे दे, क्योंकि और उसके अलावा डेमो क्लासेस में उनका जो सिलेबस चल रहा होगा आप उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और या फिर वो आपको स्पेशली कुछ चीजों की आपको डेमो क्लासेस दे रहे हो ना जिसमें वो बेस्ट हैं, तो उस चीज को मत लीजिए। आप सोचिए कि अपने अकॉर्डिंगली आपको क्या पढ़ना है, तो आप इतना तो आप समझ जाएंगे फैकल्टी को उनका पढ़ाने का तरीका क्या है। इसके अलावा बैच साइज और एक्चुअल बैच साइज कितना है, हो सकता है आपको डेमो में छोटा बैच साइज दिखाया जाए और बाद में बच्चे क्लास में 80 बच्चे हों, तो आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। इसलिए बैच साइज चेक करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा पास्ट रिजल्ट कैसा रहा है, रिलायबल रिसोर्सेज हैं या नहीं है। इसके अलावा अंडरस्टैंड करना रिफंड और ट्रांसफर पॉलिसीज, आपको समझ में नहीं आया और आपको बीच में ट्यूशन छोड़ना है, तो इस कंडीशन में क्या क्या आप कर सकते हैं और क्या प्रोसेस है, ये आप फर्स्ट डे ही आप इंश्योर कर लें। आप अपनी फैकल्टी से ये चीजें पूछें। और कितना मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस है, क्वालिटी क्या है मॉक टेस्ट की। और इसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर ना जाएं कि बहुत सारे बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, बोर्ड लग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कई बार रिजल्ट्स बहुत छोटे कोचिंग्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जितना कि बड़े बड़े नाम वाले कोचिंग्स का नहीं आता। और मैं आपको फाइनल एडवाइस दूंगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट गाइड यू, बट सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन डिसिप्लिन, ठीक है, और हार्ड वर्क पे। तो डेली रीडिंग करिए, मॉक एनालिसिस करिए, उसके अलावा रिवीजन करिए। रियल की ऑफ क्रैकिंग क्लैट क्या है, रिवीजन। आप कितना रिवाइज करते हैं, कितना पिछला सिलेबस देख करते हैं, उसी के ऊपर आपका क्लैट का पेपर निकलता है। तो मेरी तरफ से नेक्स्ट ईयर के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। और लॉ सिंप्लीफाइड बाय बबीता में आपका हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।